हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कि बिहार के जो कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनको सक्षमता परीक्षा नहीं देना होगा और उनको जो है सक्षमता परीक्षा से छूट मिलने वाला है और इसको लेकर के बहुत ही जल्द अब पत्र जारी होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि जिस तरह से अगर आप लोगों ने कल का मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि नियोजित शिक्षकों को एक सामान्य परीक्षा से गुजरना होगा और उस परीक्षा के बाद उनको जो है राज्यकर्मी बनाया जाएगा और इसको लेकर के उनको जो है 3 मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक खबर निकल कर के आ रहा है कि बिहार में कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक होंगे जिनको सक्षमता परीक्षा नहीं देना होगा। तो किन-किन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं देना होगा, आइए हम लोग डिटेल्स में जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि अभी हाल फिलहाल में अभी जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 परीक्षा हुई है, उसमें यहाँ पे जिन नियोजित शिक्षकों ने भाग लिया है, उनमें अगर बात करिएगा जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, उनका अपना जो भी रैंक वगैरह आया, परंतु उन्होंने विद्यालय ज्वाइन नहीं किया, तो वैसे स्थिति में आप लोगों के लिए क्या होगा कि आप लोग को सीधे तौर पर बिना किसी परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और आप लोग को जो है किसी भी तरह का कोई भी अन्य परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बहुत ही जल्द इसका लेटर निकलने वाला है। दूसरे वैसे शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में भाग लिया परंतु उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, परंतु अगर बात करिएगा उनका जो कास्ट कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, उस क्वालिफाइंग मार्क्स को वो जो है पास कर चुके हैं, ठीक है। तो वैसे शिक्षकों को भी किसी भी तरह का कोई भी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। उनको उनका जो है यहाँ पे उनका जो सीधे सीधे सिलेक्शन राज्यकर्मी के रूप में हो जाएगा और उनको विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोग का जो सक्षमता परीक्षा होने वाला है, उसकी अगर बात करिएगा तो सक्षमता परीक्षा जो है वो बिहार बोर्ड लेने वाला है और बिहार बोर्ड जो होता है और बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं, उसकी अपेक्षा जो बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उन दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बीपीएससी से जो भी लोग एग्ज़ामिनेशन पास करते हैं उनको जो है सीधे सीधे तौर पर वो राज्यकर्मी वाला एग्ज़ाम होता है, उसका एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने अगर पास कर लिया तो आप लोग राज्यकर्मी बन गए। तो उस कारण से यहाँ पे आप लोग को सीधे तौर पर जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि सभी नियोजित शिक्षकों जो जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में भाग लिया है, उन सभी को जो है यहाँ पे राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलने वाला है, बल्कि यहाँ पे वैसे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा जो मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि उनकी बहाली 1 to 5 में हुई है और उन्होंने एग्जामिनेशन 6 to 8 दिया था और उनका मान लेते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, बल्कि उनका जो कास्ट कैटेगरी का जो पासिंग मार्क्स रखा गया था वो पास है। परंतु अगर बात करिएगा कि उनकी जो अगर बहाली 1 to 5 की है और उन्होंने एग्जामिनेशन दिया है 6 to 8 की, भले ही उन्होंने उनका जो है पासिंग मार्क्स जो था उसको क्रॉस वो कर लिए हैं, फिर भी उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे उनकी बहाली 1 to 5 के लिए है और उन्होंने एग्जामिनेशन 6 to 8 के लिए दिया था। वहीं उसी तरह से अगर हम लोग अन्य की बात कर ले, जैसे मान लेते हैं कि आप 6 to 8 में बहाल थे और आप लोगों ने 9th-10th में एग्जामिनेशन दिया या 11th-12th में एग्जामिनेशन दिया या 1 to 5 में बहाल है और आप लोग ऊपर की कक्षाओं के जो भी बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, तो आप लोग को इसमें राहत नहीं मिलने वाला है। आप लोग को यहाँ पे सक्षमता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने अपने जो कैटेगरी है उसके अलावा दूसरे जो कैटेगरी है उसमें एग्जामिनेशन दिया था, जिस कारण से आप लोग को इसमें एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि वैसे शिक्षक जो कि अपने कैटेगरी में थे, जैसे 1 to 5 के शिक्षक थे और 1 to 5 का एग्जामिनेशन दिया, 6 to 8 के शिक्षक थे और 6 to 8 में ही एग्जामिनेशन दिया, 9th-10th के शिक्षक थे, उन्होंने 9th-10th का एग्जामिनेशन दिया और 11th-12th के शिक्षक थे और 11th-12th का ही एग्जामिनेशन दिया। तो उन सभी के लिए यहाँ पे अच्छी चीज़ निकल करके आ रही है कि अगर उन्होंने भले ही क्वालिफाई नहीं किया है, परंतु अगर बात करिएगा उनका पासिंग मार्क्स आ चुका है, तो उन सभी को सीधे तौर पर राज्यकर्मी बनाया जाएगा और उनसे एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा।
और यह रही बात सक्षमता परीक्षा की, तो अन्य जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सभी को सक्षमता परीक्षा का तैयारी आरंभ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जिस रफ्तार से बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है, उसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाला है और इसको लेकर के शिक्षा विभाग तत्पर है और बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन का। और ऐसा बताया जा रहा है कि 23 फरवरी के बाद कभी भी एग्जामिनेशन हो सकता है, या तो फरवरी माह में हो जाए या फिर मार्च के शुरुआती दिनों में आप लोग का एग्जामिनेशन हो जाए। तो इसलिए आप लोग की तैयारी पुरजोर तरीके से करनी चाहिए। आप लोग को मात्र 3 ही मौका मिलने वाला है और इस 3 मौका में आप लोग को इस एग्जामिनेशन को पास कर लेना है। अगर आप मान लेते हैं कि पहले बार जो यहाँ पे सक्षमता परीक्षा हो रहा है, उस सक्षमता परीक्षा में आप अगर पास नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में होगा क्या कि आप लोग का जो क्रियाकलाप है वो जो है यहाँ पे आप लोग अपने जूनियर से अपने जूनियर आपके जो जूनियर होंगे वो आपसे सीनियर हो जाएंगे। अर्थात आपकी बहाली भले ही पहले क्यों ना हो, 20 साल हो गया हो बहाली हुए, यानी कि 2003-05 में आपकी बहाली है, फिर भी अगर बात करिएगा तो आप लोग का अगर आप लोग TRE 1 में अगर फेल कर जाते हैं, सॉरी TRE 1 में कर रहा हूँ, सक्षमता परीक्षा का जो पहला फेज का एग्जामिनेशन होगा अगर उसमें फेल कर जाते हैं, तो आप 2022 वाले से भी जो है यहाँ पे जूनियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनका जो भी प्रक्रियाएं होगा वो सारा का सारा कुछ वहाँ पे उनका शुरू से मिलना शुरू हो जाएगा। और वहीं अगर आप मान लेते हैं कि आप जो है पहले फेज में पास नहीं कर पाते हैं, तो 2022 वाले से भी जूनियर हो जाइएगा। यही प्रक्रिया होने वाला है। तो वैसी स्थिति से बचने के लिए आप लोग को एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए और हमारा चैनल लगातार आप लोग का एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहा है और इसके लिए आप लोग को PDF दे रहा है। तो आप लोग को PDF अगर चाहिए तो एक नंबर नोट करिए, 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए। इस यहाँ पे आप लोग को इस नंबर पे जब आप लोग कांटेक्ट करिएगा तो आप लोग को इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिएगा तो आपको 3 से लेकर के 8 तक सारा किताब का चैप्टर वाइज आपको जो है यहाँ पे PDF मिलेगा। और उस चैप्टर वाइज PDF का आप लोग अगर अध्ययन करते हैं तो 100% आप लोग को गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि आप लोग को जो है एग्जामिनेशन में सफलता मिलेगी, क्योंकि आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा वो सिलेबस वाइज होगा और सिलेबस जो होने वाला है वो आप लोग के जो आप बुक में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वही आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला है। और मैं जो आपको PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ वही आप लोग को सारा का सारा PDF अब मिलेगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप पे जुड़िएगा और वहाँ से आप लोग उस PDF को प्राप्त करिएगा। इस PDF के बदले आप लोग को 399 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोग को जो है व्हाट्सएप से जुड़ना पड़ेगा। गूगल पे या फ़ोन पे से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और एक बार जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तो फिर दोबारा आप लोग से पेमेंट नहीं लिया जाएगा किसी भी स्थिति में। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए और सक्षमता परीक्षा की तैयारी करिए। वहीं आप लोगों ने अगर TRE 1 या TRE 2 में भाग लिया है और आप लोग का क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी था वो अगर आप लोगों ने पास कर लिया है, तो आप लोग को जो है एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, बशर्ते कुछ शर्तें जो थी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप अपने ही क्लास में हो, जैसे आप 1 to 5 के टीचर है, 1 to 5 का अगर आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया होगा तब फिर आप लोग को सक्षमता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। 6 to 8 के थे तो 6 to 8 के अगर आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया, या 9-10 के थे तो 9-10 में ही, 11-12 के थे तो 11-12 में अगर आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है तो आप लोग को सक्षमता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही जल्द आप लोग के लिए यह खुशखबरी आने वाला है और पत्र बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को जानकारी मिले। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से चैनल पर बने रहें।